हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो इस वीडियो में हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स से रिफ्लेक्टिव लर्निंग का यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम यूनिट 4 रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं, हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स थे जिनको हम 3 यूनिट्स पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम 4 यूनिट रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम वेरियस मॉडल्स, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट था। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जिनमें बच्चे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हमें इस सब्जेक्ट को हिंदी में भी अवेलेबल करवाइए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर इनकी वीडियो जो है हिंदी में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चिंतनशील शिक्षा के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन। बेसिकली रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है आपको पता होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। मान लीजिए कोई सरफेस है, या मिरर का एग्जांपल ले लीजिए। आप यहाँ पे अपना फेस देख रहे हैं, तो आपके ऊपर एक रिफ्लेक्शन आएगा और फिर वो चीज जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो उस चीज में आपको आपका फेस दिखेगा, राइट। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन जो है एक नॉर्मल पार्ट है हमारे डेली रूटीन का। ठीक है, जब लाइट जो है वो बाउंस बैक कर जाती है किसी सर्फेस से और उसके डायरेक्शन को चेंज कर कर, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मान लीजिए कोई लाइट आई, किसी सर्फेस से बाउंस बैक कर गई और उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन वी सी आवर ओन पिक्चर इन द मिरर। रिफ्लेक्शन के रिजल्ट की वजह से ही, ये एक तरह से रिफ्लेक्शन का रिजल्ट ही होता है जिसकी वजह से हमें अपना चेहरा जो है मिरर में दिख जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उनके ऊपर उनके जो प्रैक्टिस एड्स होते हैं वो डेवलप होगा। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की वजह से क्या होगा, इन शॉर्ट दैट जो स्टूडेंट है और जो टीचर है उन वो दोनों जो है अकाउंटेबल होंगे, राइट। सो ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल होता है ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस फॉस्टर्स इनोवेशन। इसकी वजह से क्या होता है, इनोवेशन डेवलप होगा, नए नए इनोवेशन आने की एबिलिटी आती है, अकाउंटेबल होते हैं लोग। और इस प्रैक्टिस की वजह से जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एक बार बहुत अच्छा किया किसी गेम में, कंपटीशन में, तो उसको लगेगा वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करे, उसको और अच्छा करने की जरूरत है कि उसको तारीफ मिले तो वो और अच्छा करना चाहेगा, राइट। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से है। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल। ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं किसी एक पर्सन के लिए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो है ये सभी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है ये गिब्स मॉडल है, जो कि रिफ्लेक्शन का गिब्स मॉडल है, जो कि 1988 में दिया गया था। ठीक है, ये आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली डिस्क्रिप्शन देने के लिए, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन देने के लिए आपको उस चीज के ऊपर आपके अंदर फीलिंग आएगी। ठीक है, फिर उसके ऊपर इवेल्युएशन होगा, उसको एनालाइज करेंगे आप, एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो है उसका कंक्लूजन देंगे आप, और फिर उसमें आपका एक्शन प्लान होगा। ठीक है, और वो कंक्लूजन निकलने के बाद आप कैसा एक्शन लेंगे कि उस डायरेक्शन को देने के लिए, डिस्क्रिप्शन को देने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और वो फिर उसके बाद आप एक्शन लेंगे। तो ये बेसिकली एक तरह से गिफ्ट मॉडल है, जो कि रिफ्लेक्शन का मॉडल है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं सम स्किल्स एज बीइंग नीडेड फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू एटकिन एंड स्कट्स। तो ये जो है इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अमेरिकन जो है अमेरिकन प्रोफेसर कह लीजिए आप, उनके अकॉर्डिंग है। ये जो है ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के बीइंग नीडेड है, कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस, एंथेसिस, इवैल्यूएशन। अगर आप ध्यान दें तो आपके अंदर अगर ये सारी चीजें हैं, तभी आप किसी भी चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, राइट। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरत होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये मॉडल जो है ये एक तरह से
कोबाल्स लर्निंग साइकिल बोलते हैं इसको। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली किसी भी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है, उसके ऊपर फिर कंसर्ट एक्सपीरियंस होता है। जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके ऊपर आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसको आप लगाएंगे, फिर ऑब्जर्वेट करेंगे, उसको ऑब्जर्वेट करके उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर ऑब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्टलाइजेशन करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्टलाइजेशन होगा, उसको फिगर आउट करेंगे आप। ठीक है, लर्निंग साइकिल बनेगा। तो ये बेसिकली उस साइकिल के अकॉर्डिंग है। तो ये कोबाल्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि कोबाल्स ने दिया है। ये भी एक अमेरिकन एजुकेशनल थ्योरिस्ट थे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप इस डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और एज योर विश यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री रिफ्लेक्शन डिस्टिंक्ट मॉडल ऑफ स्कॉन्स। तो ये स्कॉन्स है उनके अकॉर्डिंग थ्री मॉडल्स दिए गए हैं रिफ्लेक्शन के, जो कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन इन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे इन, ऑन, इन और फोर का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का क्या मतलब है, जब कोई चीज हमने एक्शन लिया तो उसके ऊपर क्या रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे ही देखिए कोई चीज वहां पे पड़ी है, पड़ी है, पड़ी है, जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तब क्या वहां पे कोई रिफ्लेक्शन होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो मतलब जैसे ही आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं तो आप उठ के जाएंगे मिरर के सामने, तभी तो कोई चीज रिफ्लेक्ट होगी ना। तो एक्शन करना, आप एक्शन लेंगे तब रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, मतलब जब हम एक्शन लेते हैं तो उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आप खड़े होकर उठ के गए, वो आपने मिरर में देखा, फिर मिरर में देखने के बाद आपको आपका फेस दिखा, तो ये बेसिकली क्या हुआ, आपने एक्शन लिया, उसके अंदर रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, और कई बार रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन भी होता है, एक्शन के लिए रिफ्लेक्शन, ताकि रिफ्लेक्शन हो और आप एक्शन ले सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। तो ये आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो रिफ्लेक्शन है वो तीनों तरह से एक्शन के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक जितनी भी चीजें हमने यहाँ तक सारी चीजें डिस्कस करी, लाइक एक्शन, कौन कौन सी चीजें जो की जरूरत है, ठीक है, हमने डायग्राम्स को देखा, राइट। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी यहाँ तक। और इससे पहले हमने यूनिट जितने भी कंप्लीट किए हैं उसको आप जरूर समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो आप प्लीज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने इंग्लिश की वीडियो देखी, आप हिंदी की ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो है डाली हुई है। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट जरूर करिएगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्शन। आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रिफ्लेक्शन एक्शन के अंदर कैसे होगा, कैसे रिफ्लेक्टिंग एज समथिंग हैपेंस, कंसिडर दैट द सिचुएशन डिसाइड्स हाउ टू एक्ट। सो जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ठीक है कैसे एक्ट करना है, जो सिचुएशन है उसको कंसिडर कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं जब कुछ होता है, तो उसके, जब कुछ हो जाता है, कोई चीज हैपन होती है, तो वो रिफ्लेक्शन हुआ ना एक तरह से, जब कुछ हुआ तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि एक्शन में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वो ये चीज है। ठीक है, जब हम डिसाइड कर लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो देखिए जैसे कि रिफ्लेक्टिंग आफ्टर समथिंग हैपेंड, जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद जब कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है। और उसी के साथ साथ रिकंसिडर द सिचुएशन, जब सिचुएशन को हम दोबारा रिकंसिडर करते हैं। चेंजिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हम कोई चीज चेंज करते हैं, तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है। तो ये बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि कैसे रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या होती है, चिंतनशील शिक्षा भी जिसको कहते हैं हम। तो इसमें बेसिकली हम कैसे क्रिएटिविटी, क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और यहीं पर हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कई सारी चीजें डिस्कस करी, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, और ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।